यही थी कि पार्लियामेंट की तरफ से ये जो कानून बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर इंटरवीन, इंटरपोज, इंटरफेयर करने के मुतरादिफ है और पार्लियामान जो है वो इन इश्यूज के ऊपर या रूल्स के ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती। दिस इज द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दिस इज अथॉरिटी पाकिस्तान के वो खुद अपने रूल्स फ्रेम करे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आई मस्ट अप्रिशिएट माय द अप्रोच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हंधा पहचानी जा पहचानी का उन्होंने मुजाहरा किया और एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि कल कला इसके अंदर कोई बहाम न रहे, कोई चीज़ गैपरिश जॉर्गन या एम्बिगुअस न रहे। तमाम जजेस जो है वो अपनी राय देने के लिए आज़ाद हैं और कानूनी एनक पैन के आइनी एनक पैन को इस चीज़ का फैसला कर दे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार रहेगा या पार्लियामानी ये इख्तियार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सीनियर टू मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के को भी वेस्ट किया, उनको शराकतदार बनाया है, उनके पास भी जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। मैं आपसे पहले भी जब बात कर रहा था ये चीज़ आपकी गुज़ार कर रहा था कि हमने देखा कि जैसे इफ्तिखार चौधरी, फिर साकिब निसार, फिर आसिफ सईद खोसा के दौर के अंदर जिस तरीके से 184 300 मोटो जुरिसडिक्शनल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करने का जो इख्तियार था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल होता रहा बेहंगम तरीके से, ये शुक्र बेमहार की तरह, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं किया गया। और लास्टली जो हमारे 3-4 महीने गुजरे इलेक्शन पटिशन के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल तो अपनी मर्जी के तमाम बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे और ये कहा जाता था, ये तासुस दिया जाता था कि अब के फैसले भी करवाते थे। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायदीसा को भी इसमें शामिल नहीं करते थे, दीगर जजेस को भी नहीं शामिल करते थे। फिर ये अभी एक्ट बना नहीं था और इसको बनने से पहले ही जो है उस पर स्टे ग्रांट कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक ऑर्डर है, एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। बैरिस्टर वकास सबरेज हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला आ चुका है, इसको कानूनी करार दे दिया गया है, कुछ इख्तलाफी नोट भी सामने आए जजेस की जानिब से, इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो जो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 10-5 से जो अक्सरियती फैसला है वो सुना दिया गया है जो मेन पिटीशन, लेकिन साथ जो 2 दीगर जो शिकें थी मुख्तलिफ उससे भी 8-7 और 9-6 का, यानी तमाम जो फैसले आए हैं, फैसला तो मजमूई तौर पर एक ही होता है लेकिन अगर उसको अलग अलग से देखा जाए तो तब भी हर शिक से फैसला जो है अक्सरियत से आया है। बुनियादी तौर पर इस फैसले का अगर क्रक्स हम देखें तो जो कंट्रोवर्सी थी मुल्क में गुज़श्ता कई माह से कि क्या पार्लियामेंट जो है वो जो अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होती है क्या उसके पास ये इख्तियार हासिल है तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को और जो उसके कायदे ज़ाबित है उसको तब्दील कर सकती है, उसमें इंटरवीन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आज इस फैसले के बाद ये बात जो है अब मुसलमान तौर पर जिससे हो जाती है कि कोई भी जो फैसला हो वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के हवाले से हो, खासतौर पर उसके जो कंडक्ट है, उसकी प्रैक्टिस है और प्रोसीजर है, उसके हवाले से पार्लियामेंट जो है वो मजाज है कानून साजी करने की। और जो 100 वोटों का फैसला है या बेंच की तश्कील है या इसके अलावा जो है नजरसानी की अपील है या वैसे अपील देनी है, तो ये सारे जो चीज़ें बड़े अरसे से हल तलब थी, कंट्रोवर्सी थी और बात बात ऐसे इशूज़ पैदा होते थे और ये इशूज़ जो है खुद वकला की तंजीमें उठाया करती थी कि इन चीज़ों में चूँकि अभाम है तो बाद लोगों को साहिलों को बड़ी मुश्किल पेश होती हैं। फिर जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें भी बहुत सी मुश्किल सामने आती थी। तो आज के इस फैसले के बाद जो बाकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे उसको एनालाइज करेंगे कानूनदान भी और तजिया निगार भी, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि पार्लियामेंट का जो हक कानून साजी है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको आज एज फार एज सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट है, उसकी प्रोसीजर है, उसमें जरूर तस्लीम किया गया है। क्योंकि बहुत से जजेस का ख्याल था कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामला में इंटरवीन नहीं कर सकती। यानी वही वाली बात आ गई कि तारिक चौधरी के जो अब फैसला आया, जाहिर है पार्लियामान अब सुप्रीम हो गया है और अदलिया के जो इख्तियारात हैं उसको महदूद कर दिया गया है, क्योंकि एक तनासुब ये भी जा सकता है। हमारे साथ नवीद अकबर मौजूद है। नवीद अकबर, ये बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त माहौल कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जब फैसला दिया गया तो जाहिर है अब पार्लियामान जो है उसको कानूनी भी करार दे दिया गया, उसके फैसले भी मिजाज रखते हैं और तमाम तर जो फैसले होंगे जाहिर है वो अंडर द तमाम सिचुएशन को मद्देनजर